नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने पहाड़ की एक स्पेशल डिश के बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे तो इस डिश के बारे में आप सभी लोग भलीभांति परिचित हैं, लेकिन जो हमारे आजकल के नौजवान हैं शायद इस चीज़ के बारे में अनभिज्ञ होंगे और उनको इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और ये डिश है हमारे उत्तराखंड की एक पारंपरिक डिश है, जिसको कि जो भी शुभ कार्य होते हैं हमारे, चाहे शादी ब्याह का कार्य हो, चाहे नामकरण संस्कार हो, या जन्मदिन का संस्कार हो, या कथा हो, तो इसमें इस अवसर पर इनका बनाया जाता है। और इस जो डिश है, इस डिश के बारे में आप लोग जब देखें बताऊंगा तो उसके बारे में आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये हमारे उत्तराखंड के, चाहे वो कुमाऊँ क्षेत्र हो चाहे गढ़वाल क्षेत्र हो, दोनों जगह बराबर इसको बनाया जाता है और इसको एक शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अपने उत्तरांचली पारंपरिक जो डिश है, और डिश का नाम है, जिसको हमारे उत्तराखंड में अरसे के नाम से जाना जाता है। और मैं उसे आपको दिखाना चाहता हूँ कि साथियों ये एक अरसे हैं। आपने देखा होगा कि जब कि शादी ब्याह होती है तो शादी ब्याहों में इनका बनाया जाना बड़ा शुभ माना जाता है। और जो पुराने लोग होंगे उनको इसके बनाने की विधि के बारे में शायद भली भांति परिचित होंगे, लेकिन जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उनको इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। साथियों, सबसे पहले इसको बनाने की जो विधि है वो एक वैसे तो साधारण है, लेकिन अगर कोई इसको स्पेशल जो इसको बनाने का विशेषज्ञ है वही अगर इसको बनाए तो उसमें जो है चार चांद लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ये चावलों से बनाया जाता है। चावल जो है लिया जाता है, उनको सफाई करके उनको फिर रात को भिगाया जाता है। पूरी रात पर भिगाने के बाद सुबह उनको जो है, आज की डेट में तो लोग चक्कियों में ले जाते हैं पीसने के लिए, लेकिन पहले के ज़माने में इसको एक ओख होती थी हमारे यहाँ, ओखली इसको, जिसको उरख्यालू के नाम से हम जाना जाता है। और उसमें ले जा करके चारों तरफ हमारे माताएं और बहनें बैठती थी और उस ओख में उसको कूटा जाता था। और उसका जो एक तरफ, दो तरफ के जो महिलाएं होती थी हमारी, एक इधर से कूटती थी एक इधर से कूटती थी, दोनों इस चीज़ को कूटते थे। और कूटने के बाद इनका एक पाउडर बनाया जाता है। तो जो बूढ़ी बुजुर्ग महिला होती है, जो माताएं होती हैं हमारी, उनको छलनी से छान करके इसका एक पाउडर बनाया जाता है। और पाउडर बनाने के बाद फिर इनको वो अच्छे ढंग से परात में उसको रख करके फिर इसको अलग किया जाता है। उसके बाद हम जो है, जो बनाने की जो विधि है, इसको गुड़ होता है। गुड़ जो है बिल्कुल एक स्केल होता है इसको, कि कितने किलो चावल पे कितने किलो गुड़ का होता है, ये आपको विशेषज्ञ ही बता पाएगा। लेकिन उसको गुड़ को जो है गलाया जाता है, जो भट्टी में उसको एक पानी में जो है गुड़ डाला जाता है और उसको गलाया जाता है। उसके बाद वो एक रेशो होता है कि कितने चावल पे कितने किलो गुड़ उसमें गलाया जाए, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में उसके मिठास आ सके। और जो इसको पाक बोला जाता है। उसके बाद जो है चावलों को उस गुड़ में डाला जाता है। और जब चावलों का जो पाउडर हमने बनाया है उसमें डाला जाता है। डालने के बाद उसको फिर एक किसी मजबूत से डंडे से हिलाया जाता है। और हिलाने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत होती है। कोई छोटा मोटा आदमी या कमज़ोर आदमी उसको हिला नहीं पाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। और ताकत लगने के बाद जब उसको पूरे ढंग से चावल का मिलाप गुड़ में हो जाता है, गुड़ के रस में जो निकाला होता है, पिघला हुआ गुड़ होता है, उसमें पूरे ढंग से उसको मिलाया जाता है। मिलाने के बाद जब जो विशेषज्ञ होते हैं वो आप देखते रहते हैं, उनका निरीक्षण करते रहते हैं कि कैसे इसको चावलों के साथ गुड़ में मिलाया जा रहा है। तो इसको मिलाते मिलाते बहुत टाइम लगता है थोड़ा उसको मिलाने में। अगर आपने वो जो चावलों का पाउडर है और जो गुड़ का रास बनी हुई है उसमें अगर प्रॉपर ढंग से आपने मिलाया, नहीं तो ये आपको गुठली नज़र आएंगी। लेकिन अगर वो प्रॉपर ढंग से मिला लिया गया है तो एक तरह से जैसे हमारा गेहूं का गुना हुआ आटा होता है, इसी तरह का एक वो बन जाता है। तो वो पूरे प्रॉपर बनने के बाद एक अच्छा सा गुंदा हुआ सा, हम इसको पाक बोलते हैं, पाक बन जाता है। और उसके बाद दूसरी तरफ भट्टी में जो है कढ़ाई में तेल गरम किया जाता है, चाहे सरसों का तेल या किसी भी ढंग का तेल आप ले सकते हैं। और उसके बाद एक छोटी छोटी गोलियां, जैसे कि आप ये इस तरह की छोटी छोटी गोलियां बना करके उसको रखा जाता है। रखने के बाद उसको गोल करके ऐसे इस ढंग से कर करके उसको थोड़ा सा हाथ से दबा करके उसको जो है तेल में छोड़ा जाता है। और तेल में छोड़ने के बाद जब आप उसको निकालते हैं तो उसका एक कलर आता है, इस तरह का कलर आ जाता है। तो ये क्या होता है कि जब तेल में इसको डिप किया जाता है, डिप करने के बाद जब इसको निकाला जाता है तो फिर ये
बिल्कुल थोड़ा सा फूलता है। तो ये जैसे जिस तरह से आपने देखा होगा कि आप पकौड़ियाँ बनती हैं, हमारे दाल की पकौड़ियाँ बनती है तो थोड़ी सी फूलती हैं। फूलने के बाद वो थोड़ा सा उसके अंदर का जो पाक है उसके अंदर पूरा जो है पक सा जाता है। पकने के बाद उसको फिर झरने के माध्यम से उसको बाहर निकाला जाता है। तो साथ ही इसी तरह से ये सारी गोलियां बना के धीरे धीरे जो है, जो बड़ी कढ़ाई होती है तो आप इसमें जो है 15-20 एक साथ भी छोड़ सकते हो। अगर छोटी कढ़ाई है तो 2-4-10 आप अपने उस हिसाब से आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसको निकाला जाता है। निकालने के बाद कहा जाता है कि इसको गरम गरम नहीं खाना चाहिए। गरम गरम खाने से क्या होता है कि पेट में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद अगर जब आप इसका सेवन करोगे तो इसका मज़ा 4 गुना हो जाता है। तो साथियों, अक्सर हमारे यहाँ शादी ब्याह में या जो भी शुभ कार्य होते हैं इसको बनाया जाता है। और पहले के ज़माने में तो इसको एक निमंत्रण के तौर पर भी शादी ब्याह में भेजा जाता था। गांव-गांव दूर-दूर होते थे और हम लोग जो पुराने लोग हैं तो हम इसको कंडी में भर भर के जिस जिस भी गांव में निमंत्रण देना होता था उनमें 2 पकौड़ी और 2 ये अरसे डाल करके उस घर में दिया जाता था कि आप शादी में सादर आमंत्रित हैं पूरे परिवार सहित। और ये आपका इसको पैणों के नाम से जाना जाता है। हमारा जो हमारे उत्तराखंडी भाषा में इस निमंत्रण को एक तरह से पैणों बोला जाता है। और ये इसलिए दिया जाता है कि आप शादी में आमंत्रित हो। और इसी को ही आज निमंत्रण पत्र माना जाता था और लोग उसी के अनुसार फिर शादी ब्याह में शामिल होते थे। तो साथियों, आप लोग भी इस चीज़ का ज़रूर सेवन करें। आज की डेट में तो आप कोटद्वार में जाओ, ऋषिकेश में जाओ, देहरादून जाओ, कहीं भी जाओगे या रामनगर जाओ, नैनीताल जाओ, सब जगह आजकल ये इन हलवाई की दुकानों में या स्वीट की जो भी बड़ी बड़ी दुकानों में उसमें इसका बनना शुरू हो गया है। तो लोग इसको बड़े अच्छे ढंग से इसका सेवन करते हैं दुकान से ले कर के। और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और आप जब इसको खाओगे तो इसका बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। आप खाओगे तो बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं। उसके बाद आप इसको कई दिन तक सुरक्षित भी रख सकते हैं। ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। और ये हमारी संस्कृति को भी बढ़ावा देने में एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अगर आप लोग इस चीज़ का सेवन करोगे और आप इस चीज़ का प्रचार करोगे, प्रसार करोगे, तो हमारे जो एक पारंपरिक जो इसको हम मिठाई कह सकते हैं कि जो हमारी एक मिठाई है अरसे के नाम से इसको जाना जाता है, इसका प्रचार होगा, प्रसार होगा। और ये दूर देश विदेश तक भी जो है इसका